अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से चल रहा था। उसी हवाले से सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अमेंडमेंट्स जो हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुकी हैं। क्योंकि अभी एसपीएससी का सीसी का स्क्रीनिंग आने वाला, उस हवाले से अमेंडमेंट्स के हवाले से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की गई थी। एंड इसके अलावा वैसे भी आपके जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें अमेंडमेंट्स का आइडिया होना जो है वो एक लाजमी है। और अमेंडमेंट्स को सिर्फ इस हद तक नहीं पता होना चाहिए कि भाई अमेंडमेंट कब आई थी और क्या था, बट आपको जो मेजर आर्टिकल्स उसके अंदर अमेंड हुए हैं, क्या चीज़ें वेरी कर रही थी, वो चीज़ें लाजमी एक मेजर नो हाउ जो है वो होना लाजमी है। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 26 अमेंडमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है। तो आज हम अपना जो पहला अमेंडमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 1974 में आई थी। और इस अमेंडमेंट का जो गजट का पार्ट बनी ये अमेंडमेंट, जो मेजर मेजर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, गजट का पार्ट बनी ये 8 मई 1974 को। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका प्रेसिडेंशियल एक्सेंट था, ठीक है, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी एक्ट है, जब तक वो दोनों हाउसेज से पास हो जाए और उसके बाद जब तक उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट ना मिले तो वो एक्ट लॉ लॉ नहीं बन सकता, वो एक्ट नहीं बन पाता ना, वो अमेंडमेंट जो है वो इन्फोर्स होती है। तो प्रेसिडेंशियल एसेंट जो थी, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल कह लें, वो मिली थी 4 मई 1974 को। ठीक है। ये जो मेजर टेक्स्ट लैंग्वेज है उसी से ही ये चीज़ें ड्राइव की गई हैं। देन जो इससे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस अमेंडमेंट के अंदर व्हाट वाज द टारगेटेड एरिया और कौन कौन से मेजर आर्टिकल्स जो हैं वो अमेंड हुए थे। तो उस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि चार मेजर आर्टिकल्स हैं। ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 17, आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 199। ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 17, आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 199, ये चार ज़रा मेजर आर्टिकल्स जो कि डिस्कस करने के काबिल हैं या जिनको डिस्कस करके ज़रा थोड़ा सा आपको मुझे एक बिग लेवल एनालिसिस जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इन जो है हुई थी। आर्टिकल 1, जैसा कि हमें ओरिजिनली पता है कि अगर आपने मेरी सीरीज देखी है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी की सारी ये प्लेलिस्ट इसके अंदर मौजूद होगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमने स्टार्ट ही आर्टिकल 1 से लिया था। आर्टिकल 1 बेसिकली फेडरेशन हमारी होगी क्या, उसका नाम क्या होगा, ये बताता है। और ये बताता है कि उसके अंदर टेरिटरीज क्या होंगी। तो आर्टिकल 1 जब तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट तब तक नहीं किया हुआ था, और ईस्ट पाकिस्तान जो है या ईस्ट बंगाल है वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी टेरिटरीज का पार्ट था। तो आर्टिकल 1 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का भी जिक्र था कि हमें ये था कि दे आर फ्यूचर में हो सकता है ये हमारे भाई हैं, बाद में हो सकता है हमारा ये पार्ट बन जाए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर ओरिजिनली ये लिखा था। तो आर्टिकल 1 के अंदर सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने आर्टिकल 1 को रीडिफाइन किया। और आर्टिकल 1 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का जो पार्ट था कि वो हमारा पाकिस्तान का पार्ट है ये रिमूव कर दिया। और इसकी वजह ये थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वो भी होनी थी, सबमिट होनी थी, जो आपका ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज कर चुके थे, लेकिन हमने अमेंडमेंट का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको मई में बनाया। हमारी सबमिट होनी थी, ओआईसी की सेकंड सबमिट थी। और उस पर हमें मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर था कि हमें ये जो चीज़ है हम बांग्लादेश को एक्सेप्ट करें एज एन सॉवरेन नेशन। तो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट रिमूव कर दिया गया और ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो टेरिटरीज होंगी जिसमें बलोचिस्तान होगा, एनडब्ल्यूएफपी होगा, कैपिटल आईसीटी इस्लामाबाद, इसके अलावा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, सिंध और पंजाब। ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्टेट जो एक्सेशन के तहत या पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन होगी कि वो जिन स्टेट्स को एडमिट करना चाहे वो बाय लॉ एडमिट कर सकती है टू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो दिस वाज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अमेंड करके, जो अमेंडमेंट वर्जन आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। ठीक है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये चीज़ हुई कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हुआ था। और उसके अंदर ये था कि आर्टिकल 17 के अंदर ये आर्टिकल 17 जो है वो, आर्टिकल 17 जो है वो बेसिकली करता है, आर्टिकल 17 बेसिकली ड्राइव करता है पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन की जो है वो बात करता है। और पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन का आर्टिकल 17 डील करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड ये बात है कि पहली बात तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी वो बंदा नहीं बना सकता जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से जो है इंक्लूडेड होगा। लेकिन आर्टिकल 17 के अंदर ये बात अमेंडमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई रीजनेबल इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन है तो उसके तहत किसी पार्टी को डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये नल एंड वाइड पार्टी को डिक्लेयर कर सकती है कि वो पार्टी जो है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन उस मैटर को विद इन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना पड़ेगा, रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट भेजना पड़ेगा विद इन 15 डेज।
और वो जो रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अभी जो करंट इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ है वो है 30 डेज की लिमिट है, कि 30 डेज के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। और वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को 26th अमेंडमेंट के तहत वो भी चीज़ चली गई है। तो 15 डेज के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना था, ये रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कौन भेजेगा? फेडरल गवर्नमेंट भेजेगी। देन आर्टिकल 101 में ये होता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और वो जब तक प्रेसिडेंट चाहता है उस वक्त तक वो ऑफिस में रहेगा। तो आर्टिकल 101 के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की गई कि गवर्नर की जो सैलरी होगी, प्रिविलेजेस होंगे और अलाउंसेस होंगे, वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा। सैलरी, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस ऑफ गवर्नर, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक हो गया। एंड द लास्ट आर्टिकल वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 109 199। आर्टिकल 199 बेसिकली रेट ज्यूरिस्डिक्शन की बात करता है, जो हाई कोर्ट की बेसिक ड्यूटी है कि उसने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना है। और फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं किसी भी सिटीजन के, तो वो रिट जुरिस्डिक्शन के तहत आर्टिकल 199 के तहत अपने भी किसी प्रोविंस की हाई कोर्ट के अंदर, या अगर इस्लामाबाद में का रेजिडेंट है या फेडरल एरियाज का वो पड़ता है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो रिट दायर कर सकता है कि भाई मुझे ये फंडामेंटल राइट्स मेरे वायलेट हो रहे हैं, तो ये मुझे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करवाए जाएं। और फिर हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द 5 रिट्स, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बताई है, मेंडेमस है, सर्शुराय है, कोवरेंटो है, प्रोहिबिशो है, तो उसके तहत हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 199 में ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई कि जो लोग फोर्सेस का पार्ट होंगे, आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट होंगे, या उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा लॉ होगा, जैसे जिस इन शॉर्ट आप बात कर लें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिन लोगों पे लगता है, ठीक है, या जिन लोगों के जो फोर्सेस का पार्ट हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा लॉ अप्लाई करता है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेट जुरिस्डिक्शन दाखिल नहीं की जा सकती। तो ये चीज़ जो है आर्टिकल 199 के अंदर अमेंड की गई। और दिस वाज होल फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसके अंदर ओवरऑल तो 10-12 आर्टिकल्स अमेंड हुए थे, लेकिन जो 4 मेजर आर्टिकल्स जिनके अंदर जो चीज़ें रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, अब अगर इसकी मेजर जुरिस्डिक्शन देखी जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स की बात की, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रेफरेंस भी था। तो पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स की आती है। पाकिस्तान की ओवरऑल फेडरेशन के आउटलुक की बात की, ठीक है, गवर्नर भी आ गया इसके अंदर, गवर्नर भी बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द फेडरेशन है, वो चीज़ आ गई। और इसके अलावा इस अमेंडमेंट ने ओवरऑल हमारी जो टेरिटरीज होंगी पाकिस्तान की, वो क्या हो सकती हैं, क्या होगी, और कौन सा हमारी पार्टी का टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो ये 4 मेजर एंगल्स थे, अगर हम इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस अमेंडमेंट ने इन चीज़ों को टैकल आउट किया। सो होप सो यू वुड लाइक दिस वीडियो। और काइंडली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।